थ्योरम नंबर 6.2 में हमारे पास ABC एक ट्रायंगल है जिसमें लाइन DE गिवन है प्रूफ करना है DE को पैरेलल टू BC, और इसमें हमें गिवन है AD अपॉन में DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। तो लिखो, पहले फिगर बना रखा हूं मैं बोर्ड पर, इसमें कंस्ट्रक्शन करना होगा। पहले गिवन लिखो, ABC इज ए ट्रायंगल, ABC इज अ ट्रायंगल in which line DE divide AB, या इंटरसेप्ट लिख लो, इंटरसेप्ट AB at D and AC at E। ABC is a triangle, हाँ बोल रहा हूँ, ABC is a triangle in which DE is a line such that point D lies on AB and point E lies on AC। हालांकि अगर कुछ छूटता है ना तो मैंने PDF बनाकर इसका भेज रखा था ग्रुप पर, आप लोग उसे भी टैली कर लेना। हालांकि थोड़ा सा उसे ज़्यादा है इसमें, उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, तो अगर कोई छूटता है तो उसे टैली कर सकते हो। हमें गिवन है AD अपॉन में DB इज इक्वल टू AE अपॉन में EC, ये गिवन है आपको। टू प्रूव DE पैरेलल टू BC, हमें प्रूफ करना है DE पैरेलल टू BC। क्लियर? हाँ, नोट कर लो। इसमें मतलब दिख रहा है ना, इस फोटो में वीडियो बनानी चाहिए। हो रहा है बस, राइटिंग जो ब्लर आ रही है। नहीं, इस फोन कैमरा की क्वालिटी खराब है क्योंकि कितने ही पास हो गए, बहुत अजीब सा वीडियो आ रहा है। लिख लिया आप लोगों ने, गिवन टू प्रूफ लिख लिया। अब हम उसके बाद करेंगे कंस्ट्रक्शन। हालांकि मैंने दोनों ही थ्योरम जो कल कराया था और ये आज जो कराया हूँ, दोनों ही थ्योरम को PDF फॉर्म में मैं भेज रखा हूँ सॉल्यूशन उसका, तो आप लोग थोड़ा वो टैली कर सकते हो उससे अगर कोई दिक्कत आती है तो। ये तो मेन मेरा मकसद जो है समझाने का है। E डैश बेसिकली हम करेंगे क्या कि हम सपोज कर लेंगे कि जो लाइन DE है वो BC के पैरेलल नहीं है, और उसके बाद हम एक नया लाइन ड्रॉ करेंगे DE डैश जो कि BC के पैरेलल है, और उसके बाद हम ये शो कर देंगे कि जो हमारा सपोजिशन है वो रॉन्ग है। इसको हम बोलते हैं मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन। इस थ्योरम को हम मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन से प्रूफ करेंगे। तो लिखो यहाँ पर, ड्रॉ अ लाइन DE डैश पैरेलल टू BC पूरा लिख के नहीं, पर साइड if DE is not parallel to BC, ये लाइन आपको लिखना पड़ेगा, ये नॉट पैरेलल का साइन है। लिखेंगे ड्रॉ अ लाइन DE डैश विच इज पैरेलल टू BC if DE is not parallel to BC। इसको हमने ब्रैकेट में लिखनी है, वी सपोज। हमने यहाँ पर सपोज कर लिया, मैंने ब्रैकेट में लिखा है छोटा छोटा यहाँ पर, वी सपोज। कहने का मतलब है, एक बार फिर से मैं इसको रिव्यू कर रहा हूँ। हमारे पास ट्रायंगल गिवन है ABC, जिसमें एक लाइन DE जो है वो BC के पैरेलल दे रखा है, और DE लाइन दे रखा है जिसमें D पॉइंट AB के ऊपर है और E पॉइंट AC के ऊपर है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज हमें ये गिवन है कि AD अपॉन में DB इज इक्वल टू AE अपॉन में EC।
और हमें प्रूफ करना है कि लाइन डी जो है वो पैरेलल टू बीसी है। हमने मान लिया कि लाइन जो है वो डी जो है बीसी के पैरेलल नहीं है, फिर हमने एक लाइन कंस्ट्रक्ट कर दिया डी डैश जो कि बीसी के पैरेलल है। और ये चीज़ हमने सपोज किया कि मान लो कि अगर डी पैरेलल टू बीसी नहीं है। यहाँ तक क्लियर है सबको? ओके। अगर किसी को डाउट हो तो वो किसी को डाउट हो तो वो बोल दो। अगर क्लियर है तो नहीं भी बोलोगे तो ठीक है, अगर डाउट हो तो ज़रूर बोल देना। अब हम बात को प्रूफ करेंगे। हाँ, ड्रॉ अ लाइन DE डैश पैरेलल टू BC इफ DE इज नॉट पैरेलल टू BC। कहने का मतलब हम ये मान रहे हैं कि हमारा DE जो है वो BC के पैरेलल नहीं है। और ये चीज़ मैंने ब्रैकेट में लिख दिया वी सपोज। वैसे दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो, जो बुक में लिखा है ना सीधे सीधे। ये लाइन को मैं मार्क करवा दे रहा हूँ, सुन लो। ये लिखा है ना, इफ DE इज नॉट पैरेलल टू BC ड्रॉ अ लाइन DE डैश पैरेलल टू BC। ये इसके जगह पर ये वाली भी लाइन लिख सकते हो, अपने बुक में मार्क कर लो, ठीक है ना। अब मैं फिगर भी डाल रहा हूँ। ये लाइन जो अगर कंस्ट्रक्शन वाला मेरा जो है उसके जगह पर अगर बुक वाला भी लिखोगे तो भी सही है, बिल्कुल एग्जैक्ट पॉइंट है। अब देखो यहाँ पर करना क्या है, हमें गिवन था सिंस हमने ड्रॉ किया था DE डैश पैरेलल टू BC, ये आया हमारा बाय कंस्ट्रक्शन। ये हमने कंस्ट्रक्शन किया है ना, तो बाय BPT बुक में फिगर देखो, अगर DE डैश BC के पैरेलल है तो BPT से क्या होगा, AD अपॉन में DB इज इक्वल टू AE डैश अपॉन में E डैश C। बोलो बच्चों, अगर किसी को डाउट है तो बोलो। BPT से यही होता है ना, अगर मान लो कि ट्रायंगल में ये लाइन पैरेलल है इसके, तो अगर ये पोर्शन अपॉन में ये पोर्शन इज इक्वल टू दिस पोर्शन अपॉन में दिस पोर्शन, यही होता है BPT से। तो हमें गिवन है, हमने कंस्ट्रक्शन किया है कि DE डैश पैरेलल टू BC, तो हमने लिख दिया BPT से AD अपॉन में DB, AD अपॉन में DB इज इक्वल टू AE डैश अपॉन में E डैश C। फिगर आप अपने बुक से देख लेना और इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मान करके छोड़ दो। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। बट मैं यहाँ बोलूँगा और आगे इसको जो है आयुष को कंप्लीट करना है। बट AD अपॉन में DB इज इक्वल टू क्या लिखेंगे यहाँ पर, और लिखेंगे गिवन में AD अपॉन में DB किसके इक्वल गिवन है आयुष? क्वेश्चन में देखो गिवन था, AE अपॉन EC, बिल्कुल सही, AE अपॉन में EC। और इसको हम सेकेंड इक्वेशन कर लेंगे। देखो ये हमने कंस्ट्रक्शन किया तो उससे हमें ये मिल गया फर्स्ट इक्वेशन, और ये जो सेकेंड इक्वेशन ये ऑलरेडी आपको क्वेश्चन में गिवन है। ध्यान से देखो, थ्योरम में लिखा है दिस थ्योरम कैन बी प्रूव्ड बाय टेकिंग लाइन DE सच दैट AD अपॉन में DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। बुक में भी लिखा हुआ है, मैंने गिवन लिखवाया भी था। अब आप ध्यान से दोनों इक्वेशन को देखो, क्या दोनों इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है? क्या ये दोनों इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है? जस्ट टेल मी यस नो। ओके। अब अगर कोई नहीं बोलना चाहे ना तो यस और नो में कमेंट में भी लिख सकता है। तो इक्वेशन 1 और 2 से अगर हमारा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड इक्वल होगा, यानी कि AE डैश अपॉन में E डैश C इज इक्वल टू AE अपॉन EC। अगर किसी भी दो इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होता है तो हम राइट हैंड साइड को इक्वल कर सकते हैं। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम,
बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ये आपको लिखा है कहाँ पर, बेसिक, हाँ, पेज नंबर 123, एक्टिविटी 2, उसके ऊपर वाली लाइन को पढ़ो। टू अंडरस्टैंड द बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, दिखा? ओके, और इसको हम थेल्स थ्योरम भी कहते हैं। उसके ऊपर का पैराग्राफ लिखा हुआ है, साइड में नाम फोटो लगा हुआ है, वो थेल्स मैथमेटिशियन थे, थेल्स उनका दिया हुआ ये थ्योरम है, इसको हम थेल्स थ्योरम भी कहते हैं। ये सिनोनिम्स नाम है, आपको पता होना चाहिए, नहीं तो कभी कभी पेपर में अभी एक बार ऐसे भी आया था, लिख दिया गया था कि प्रूव द थेल्स थ्योरम, तो वहाँ पर पता ही नहीं था कई सारे बच्चों को कि थेल्स थ्योरम होता क्या है। अब आप ये जो हमें मिल गया इक्वेशन 1 और 2 से, इसमें इसके दोनों साइड में 1 ऐड करेंगे। ये मैंने पीडीएफ में जो भेजा था उसमें ये चीज़ नहीं लिखा था, शॉर्ट फॉर्म में कर दिया था। ए डैश अपॉन में ई डैश सी प्लस 1 इज इक्वल टू ए अपॉन में ई सी प्लस 1। आपको याद होगा 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा है कि इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स देन रिजल्ट इज इक्वल। इस चैप्टर में था आयुष? यस, बिल्कुल सही, यूक्लिड्स में था। तो हमने क्या किया कि जो इक्वल था ये वाला ना, उसमें दोनों साइड में मैंने 1 ऐड कर दिया। अब मैं एलसीएम लेकर ऐड करने के लिए कहूँगा और आप लोग एलसीएम लेकर ऐड करके बताओ। रितिका मुझे बताओ ऐड करने पर क्या आएगा एलसीएम लेकर के? रितिका, ये मैंने ऐड किया वो सही है? ओके, अब मैं ये बता, हाँ, ये इक्विवेलेंस का साइन है और ये है ए डैश प्लस ई डैश सी अपॉन में ई डैश सी इज इक्वल टू ए प्लस ई सी अपॉन में ई सी। एलसीएम ले लिया ना, तो ये EC 1 से मल्टीप्लाई होकर EC चला गया। अब मयंक बताओ ए डैश प्लस ई डैश सी क्या होगा? फिगर देख के बताना। ए डैश को और ई डैश सी को ऐड करोगे तो क्या आएगा? बिल्कुल सही, AC आएगा। तो ऊपर आ गया आपका AC और नीचे क्या आ गया? ई डैश सी। और आयुष मुझे बताओ ए प्लस ई सी को ऐड करोगे तो क्या होगा? ए प्लस ई सी, हाँ, वेरी गुड। और अपॉन में ई सी। अब क्या ये ए सी से ए सी कैंसिल हो जाएगा? अब फिगर देखकर बताओ, मेरा ई डैश सी और ई सी इक्वल आ गया। अब फिगर देखकर बताओ कि क्या ई डैश सी और ई सी इक्वल हो सकता है? आदित्य, क्या ये दोनों इक्वल हो सकते हैं? बिल्कुल सही लग रहा है, नहीं होगा इक्वल। और इक्वल कब होगा? देखो अब मैं लिख रहा हूं, विच इज इम्पॉसिबल until या unless E and E dash are on the same point, जिसको आप कोइंसाइड कहते हो। जब तक ये दोनों पॉइंट एक जगह पर नहीं आ जाएगा तब तक वो इक्वल नहीं हो सकता है। क्योंकि देखो ऐसे लाइन है, यहाँ A है और यहाँ C है, और एक लाइन
DE है और दूसरा लाइन DE डैश है। यानी ये कह रहे हैं कि जो C है, C से E का डिस्टेंस और C से E डैश का डिस्टेंस, दोनों डिस्टेंस बराबर है। एक ही लाइन पर दो अलग अलग पॉइंटों का डिस्टेंस एक पॉइंट से बराबर हो ही नहीं सकता है। और तब तक और यहाँ हो रहा है, तो हो रहा है इसका मतलब कि जो E और E डैश दो अलग अलग हमने पॉइंट लिया है, वो दो अलग अलग पॉइंट नहीं है, वो दोनों सेम पॉइंट है। तो वहीं लिख दिया कि विच इज इम्पॉसिबल अनलेस E एंड E डैश आर सेम पॉइंट। और जब ये सेम पॉइंट पर हो गया, सो DE एंड DE डैश आर सेम लाइन। अगर ये दोनों एक ही पॉइंट पर हो जाएगा तो क्या ये दोनों लाइन सेम होंगे? ओके। और अगर सेम होंगे तो बेटा डी जो है वो आपका BC के पैरेलल हो गया, क्योंकि DE डैश तो हमने पैरेलल ड्रॉ किया है, DE डैश को हमने पैरेलल ड्रॉ किया है ना। हेंस DE is parallel to BC proved। अच्छा, एक चीज मैं कहूँगा, ये थोड़ा थ्योरम है, ये नॉर्मल क्लास में भी आपको एक बार दो बार में समझ में नहीं आता है, तो इसलिए आप लोग अभी इसके लिए टेंशन मत लेना। अभी आपको इतना ज़रूर आ गया होगा जिससे आप क्वेश्चन जब समझाऊंगा तो क्वेश्चन कर पाओगे। सो डोंट वरी, थ्योरम जब हम नॉर्मल क्लास में बैठेंगे तो तब भी कर लेंगे, अभी पेपर के पहले बहुत सारा टाइम मिलेगा। तो इसलिए अब हम इसमें क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन आपको जब समझ में आएगा तो थ्योरम याद हो जाएगा। और थ्योरम में आपको बता दिया कि बार बार हम क्वेश्चन में थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे तो थ्योरम की जो एफिशिएंसी आपकी समझने की वो बेहतर हो जाएगी। ठीक है, नोट कर लो, इसे नोट करना है। नोट डाउन। सबको क्लियर दिख रहा है ना? अब सेटिंग हो गया, धीरे धीरे अब बेहतर होता जाएगा। हो गया, नोट हो गया सबका? ओके ओके, नाउ वी सब। अब एक्सरसाइज करने से पहले मैं आपको एक चीज बताऊंगा जिसका हम क्वेश्चन यूज करने जा रहे हैं। पूरे एक्सरसाइज 6.2 में इसी दो चीज का यूज होना है। एक तो है बीपीटी और दूसरा है उसका कन्वर्ज। तो बीपीटी में ये है कि अगर मान लो कि एबीसी ट्रायंगल है हमारे पास, जिसमें लाइन डीई जो है बीसी के पैरेलल है, अगर ये पैरेलल है, और ये दूसरा है जिसमें हमें पैरेलल प्रूफ करना होगा। यहाँ पैरेलल आपको गिवन है, तो इफ डीई पैरेलल टू बीसी देन AD अपॉन में DB इज इक्वल टू AE अपॉन में EC। यहाँ है इफ AD अपॉन में DB इज इक्वल टू AE अपॉन में EC देन DE पैरेलल टू BC। यहाँ लाइन पैरेलल दिया हुआ है, तो ये आपको
प्रूफ करना था, यहाँ आपको ये गिवन था तो ये आपने प्रूफ किया, और यही दो चीज़ों का इस्तेमाल आपको करना है इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने में। कहीं आपको क्वेश्चन में डी पैरेलल टू BC दे रखा होगा और इसमें 1, 2, 3 और 4 में से कोई भी 3 चीज़ की वैल्यू दे रखी होगी तो चौथे को आपको निकालना होगा। इसमें क्या होगा कि 1, 2, 3, 4 ये चारों इक्वल चारों की वैल्यू दे रखी होगी, और रेशियो निकालकर अगर हमारे पास रेशियो इक्वल आ गया तो ये लाइन हमारा पैरेलल हो जाएगा। यहाँ जो है रीजन लिखेंगे, रीजन में लिखेंगे BPT और यहाँ लिखेंगे कन्वर्ज ऑफ BPT, जहाँ रीजन लिखने की बात है। ये मेन इस एक्सरसाइज 6.2 के लिए आपको पता होना चाहिए। अगर इन दोनों चीज़ों में आपको कोई दिक्कत है तो मुझे बताओ। ये BPT है और ये कन्वर्ज ऑफ BPT है। जस्ट टेल मी इफ एनीवन हैव डाउट। देखो बेटा, जो हमारा अच्छा ब्लर हो रहा है, एक मिनट थोड़ा सा मैं इसको जूम करता हूँ। अब बेटा उसको बंद करने का दरवाजा को हेलो अब ठीक है, मैं बोल भी दे रहा हूँ, सुन लो। यहाँ हमें ट्रायंगल ABC में DE लाइन है BC के पैरेलल, और हमारे पास उससे होगा AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। यहाँ हमें दे रखा है AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, और हमने प्रूफ किया कि लाइन DE जो है वो BC के पैरेलल है। नाउ क्लियर आयुष? बेटा डिफरेंस है, देखो यहाँ इक्वल गिवन है, सॉरी पैरेलल गिवन है, इक्वल हमने प्रूफ किया। यहाँ इक्वल गिवन है, पैरेलल हमने प्रूफ किया। इसी को कन्वर्ज बोलते हैं। जो इसमें गिवन था वो उसमें हमने प्रूफ किया, जो इसमें हमें प्रूफ किया वो इस सेकंड में गिवन है। ओके, नाउ एक्सरसाइज का जो है पहला क्वेश्चन 6.2 का फर्स्ट क्वेश्चन देखो। ये इसी फिगर को मैं मान लेता हूं। यहाँ AD की लेंथ क्या गिवन है आपको? AD की लेंथ 1.5 और BD कितना गिवन है? हाँ DB 3 सेंटीमीटर, और AE कितना गिवन है? 1 सेंटीमीटर, और आपको EC निकालना है। और क्वेश्चन में क्या गिवन है? बिल्कुल तुम्हें ओके, मैंने लिख दिया सिंस DE पैरेलल टू BC, देन ये हमारा इक्वल होगा, और इसके लिए रीजन आएगा यहाँ पर ब्रैकेट में BPT, AD अपॉन में DB इज इक्वल टू AE अपॉन में EC, और इसके पीछे रीजन हो गया DPT। क्लियर? अब जिसकी जिसकी इंफॉर्मेशन गिवन है उसकी वैल्यू आप लिखो। AD के जगह पर क्या लिखोगे? AD, बिल्कुल सही। और अपॉन में DB के जगह पर क्या लिखोगे? DB 3। अब अगर मान लो कि इस पे किसी को थोड़ा कम दिख रहा होगा ना, तो अपने कॉपी में लिखो और फिर मुझसे पूछो। AE के जगह पर आप 1 लिखोगे, और EC के जगह पर क्या लिखोगे? EC के जगह पर आप EC ही लिखोगे, क्योंकि EC की वैल्यू आपको गिवन नहीं है। हाँ 3.5 तो नहीं आएगा, चेक करो दोबारा से।
क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ देखो, बिल्कुल सही है। मयंक के लिए हम 0 डेसिमल हटाएंगे तो इसके अपॉन में 30 हो जाएगा। ये 15 टू जा 30 कट जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसी की वैल्यू आपका 2 1 जा 2 आ जाएगा। इसी की वैल्यू 2 आएगी। अच्छा, ऐसे ही आप लोगों का जो सेकेंड पार्ट है जरा करके मुझे बताओ आंसर किसका कितना आ रहा है। सेकेंड पार्ट में ना हमें एडी हमारा मिसिंग है। फिगर आप लोग बना लेना। हाँ, आगे कितना आया? बिल्कुल सही जवाब, 100% सही। रितिका कितना आया? हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, 100% सही है। तो मैं सेकेंड क्वेश्चन कराऊं। आदित्य हो गया? ओके। मयंक? ओके। अब देखो सेकेंड क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको ध्यान से सुनो। सेकेंड क्वेश्चन में यू आर गिवन E and F are points on side PQ and PR respectively of a triangle PQR। इसका फिगर बना हुआ नहीं है, हमें फिगर बनाना है। एक ट्रायंगल में बना रहा हूं PQR। अच्छा, अभी जो हम क्वेश्चन कर रहे थे ना उसमें BPT का यूज हुआ था, ध्यान रखना। और ये जो क्वेश्चन अभी करने जा रहे हैं ना उसमें कन्वर्ज और BPT का यूज होगा। इसका फिगर बुक में नहीं बनाया है। अब आपको दे रखा है कि हमें जो भी सिचुएशन दे रखा है ना, यहाँ पर एक पॉइंट E है और यहाँ पर एक पॉइंट F है, और हमें प्रूफ करना है कि जो चेक करो कि EF जो है वो BC के पैरेलल, EF जो है वो QR के पैरेलल है या नहीं है। तो एक पार्ट मैं आपका बता रहा हूँ, मुझे क्वेश्चन को देख के बताओ। पहले पार्ट में PE की लेंथ क्या गिवन है? ओके 3.9। उसके बाद EQ कितना गिवन है? EQ, यस राइट। एंड PF, देन FR। ओके, अब हमें चेक करना है कि हमारा EF जो है वो QR के पैरेलल है या नहीं है। तो इसके लिए हमें कन्वर्ज और BPT का यूज करना है यहाँ पर। तो बेटा हम सबसे पहले निकालेंगे PE अपॉन में EQ है। पहले आप PE अपॉन में EQ की लेंथ निकालो। PE हो गया हमारा 3.9 और 3 हो गया ये, इसका डेसिमल हटाएंगे 30 हो जाएगा। 3 13 जा और 3 13 जा और 3 10 जा, इसका फ्रैक्शन आ गया। अब उसके बाद आप निकालोगे PF अपॉन में FR। अब PF का लेंथ है 3.6 और FR है 2.4। डेसिमल हटाओगे नीचे 10, इसका डेसिमल हटाओगे ऊपर 10, 10 से 10 कैंसिल। कोई ऐसा नंबर बताओ जिसके टेबल में 36 और 24 दोनों आता हो। हाँ 3/2। अब मुझे बताओ क्या ये दोनों का राइट हैंड साइड इक्वल आया? नहीं आया। तो नहीं आया तो हम ये लिख देंगे
दिस इज PE अपॉन में EQ इज नॉट इक्वल टू PF अपॉन में FR, देन नॉट इक्वल हो गया ना, तो देन EF इज नॉट पैरेलल टू QR। क्यों? बाय कन्वर्ज ऑफ BPT। पैरेलल होने के लिए इसका इक्वल होना जरूरी था। अगर इक्वल नहीं है तो पैरेलल नहीं होगा। अगर किसी को डाउट है तो पूछो, और अगर डाउट नहीं है तो मुझे इसमें से कौन सा क्वेश्चन नहीं होगा वो बताओ। एक कोई ना कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है, एंड आई वेट फॉर दैट क्वेश्चन। जल्दी से 2 मिनट के अंदर आप लोग बताओ इसी के जो 2 पार्ट हैं उनमें कौन से पार्ट में प्रॉब्लम आ सकती है। थर्ड पार्ट सेकंड हो जाएगा E और R। बिल्कुल सही, बिल्कुल 100% एब्सोल्युटली यू आर राइट। हालांकि सेकंड आसानी से हो जाएगा, बट थर्ड थोड़ा सोचने के बाद होगा। ये मिटा दूं जो बोर्ड पर था, नोट कर लो अगर किसी को करना है तो। नहीं हो तो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा मैं समझा दे रहा हूं। आप समझाओ कैसे होगा। हाँ बिल्कुल सही, 100% यही करना है आपको। पूरा PQ का लेंथ गिवन है और PE का लेंथ गिवन है, तो पूरे PQ में से PE को माइनस कर दो तो EQ का आ जाएगा। राइट, यू आर राइट। और इधर आपको PF पूरा गिवन है और PE भी यार PE कहाँ से आ गया? अच्छा ओके, मैं उल्टा देख लिया है। ये PR है ना, मैंने उल्टा ले लिया क्या? PQ के ऊपर E था और PR के ऊपर F। नहीं, सही लिया हूँ। तो PE की PR आपको पूरा गिवन है, ये पूरा PR गिवन है और आपको PF गिवन है, तो माइनस करोगे तो FR आ जाएगा। आयुष समझ में आ गया? रितिका आप एक बार फिर से सुन लो आप लोग। आपको अगर ये पूरी PQ गिवन है और इतना गिवन है तो इस पूरे साइड में से PE को माइनस करोगे तो EQ आ जाएगा। इधर पूरा PR गिवन है और PF गिवन है, माइनस करोगे तो FR आ जाएगा। और सेम तरीके से चेक करना है। तो आई होप कि आपका क्वेश्चन हो जाएगा सेकंड क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन का फिगर आपको बनाया रहेगा साथ में 6.18। जल्दी से आप लोग फिगर बना लो कॉपी में अपने। फिगर बना लिया सबने? ओके, अब आपको मैं फिगर नहीं बना रहा हूँ यहाँ पर, चलो बना देता हूँ थोड़ा, आपको समझने में आसानी रहेगी। ये क्योंकि वीडियो भी बन रहा है, आई होप कि आज हमारा सक्सेस हो जाएगा। मैं सो वीडियो भी बना दे रहा हूँ ना, ताकि अगर कोई छूटा वटा होगा तो आप लोग उसमें से देख करके अपना पूरा कर लोगे। ये ट्रायंगल है हमारे पास ABC और नीचे की तरफ है D
और ये बीच में L है और यहाँ M है और ये N है। मीन्स ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। इट मीन्स वी आर गिवन ट्रायंगल ABC और ADC। इसमें हमारे पास AC के ऊपर एक पॉइंट L है और आपको गिवन है LM जो है वो BC के पैरेलल है और LN जो है वो DC के पैरेलल है। और कुछ आपको प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है? तो टू प्रूफ में है AM अपॉन में AM अपॉन में AB इज इक्वल टू AN अपॉन में AB। तो स्टूडेंट्स, हालांकि ये कॉर्नरी है वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। इस क्वेश्चन को आपको मैं वैसे ही समझा दे रहा हूँ, ये मतलब स्टेप करा देना बिना कॉर्नरी का। यहाँ LM अगर आपका BC के पैरेलल है, इन ट्रायंगल ABC को कंसीडर करो, LM इज पैरेलल टू BC, देन बाय BPT क्या AM अपॉन में MB इज इक्वल टू AL अपॉन में LC होगा? टेल मी यस और नो। अब दूसरा पार्ट देखो, इन ट्रायंगल ADC LN is parallel to DC, then by BPT AN अपॉन में ND इज इक्वल टू AL अपॉन में LC। इक्वेशन नंबर 2 हो गया। इसको नोट करो और मुझे बताओ कि बेटा देखो ये लाइन आपका इसके पैरेलल है, LN जो है वो CD के पैरेलल है, बोलो। तो BPT से AN अपॉन में ND इज इक्वल टू AL अपॉन में LC हो जाएगा। अब आप मुझे बताओ, हालांकि मैं इन क्वेश्चनों का भी मेरे पास पिछले साल की कॉपी पड़ी हुई है, आप लोग कर लो पहले, उसके 1-2 दिन के बाद मैं आपको इसको भेज दूंगा सॉल्यूशन, ताकि उसे टैली कर लेना। अब ये दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखो, इसमें कोई एक साइड आपको इक्वल दिख रहा है? 100% राइट। तो यहाँ लिखो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2। अच्छा पूरा बोर्ड दिख रहा है ना? From equation 1 and 2 we can write AM upon में MB is equal to AN upon में ND, right? अब आपको जो प्रूफ करना है वो तो अभी नहीं आया है, लेकिन न्यूमरेटर हमारा सेम आ गया है। तो पूरे क्वेश्चन को करने के लिए मेरे को यहाँ से एक स्टेप और चलना है आगे। मैं क्या करूँगा, ये आपको थोड़ा टेक्निक है, इसलिए इसमें आपको समझना पड़ेगा। हम इसका रेसिप्रोकल कर लेंगे। तो MB अपॉन में AM इज इक्वल टू ND अपॉन में AN हो जाएगा। ठीक है। अब क्या करो कि जो आपका MB है उसको क्या मैं AB माइनस MB को क्या मैं AB माइनस AM लिख सकता हूं, और ND को क्या लिख सकता हूं, ND को। बिल्कुल सही, AD माइनस DN नहीं, AD माइनस AN। अच्छा मैं इसको लिखने जा रहा हूं AB अपॉन में AM माइनस AM अपॉन में
ए डी अपॉन में ए एन माइनस ए एन अपॉन में ए एन। बोलो यस या नो। अब ये एम अपॉन में एम कट जाएगा, और ये भी कट के 1 हो जाएगा, यानी ए बी अपॉन में ए एम माइनस 1 इज इक्वल टू ए डी अपॉन में ए एन माइनस 1। ये माइनस वन कैंसिल हो जाएगा। सो विच इम्प्लाइज दैट ए बी अपॉन में ए एम इज इक्वल टू ए डी अपॉन में ए एन। जो प्रूफ करना था वो आ गया। नो सर नो, ध्यान से देखो, जो प्रूफ किया था वो करना था वो नहीं आया है अभी। हाँ आ जाएगा, थोड़ा कुछ करेंगे तो। मैंने लिखा है ए बी अपॉन में ए एम इज इक्वल टू ए डी अपॉन में ए एन, और मुझे प्रूफ करना था ए एम अपॉन में ए बी इज इक्वल टू ए एन अपॉन में एन डी, ए एन अपॉन में ए डी। तो मुझे क्या करना पड़ेगा उसके लिए? बेटा सबसे आसान काम है ना, इसका रेसिप्रोकल कर दो, यानी ए एम अपॉन में ए बी इज इक्वल टू ए एन अपॉन में ए डी। हैंस प्रूव्ड। हैंस प्रूव्ड। ऊपर का तो दिख गया है ना, मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ, नीचे का थोड़ा नहीं दिख रहा होगा। तो क्या मतलब है कि हमें जो क्वेश्चन 1 फ्रॉम 1 and 2 से कंपेयर करना तो आसान काम था, वहाँ तक तो बिल्कुल ठीक था। लेकिन जहाँ से आगे थोड़ी दिक्कत वाली बात थी, वहाँ से हमने थोड़ी सी अरेंजमेंट की, थोड़ा सा उसमें एप्लीकेशन किया फंडामेंटल। तो जो प्रूफ करना था वो उसके नज़दीक हम लोग पहुंच गए, फिर हमने रेसिप्रोकल कर दिया। तो रेसिप्रोकल करने से जो हमें प्रूफ करना था वो हमारा मिल गया। अब आप लोग जो है कल तो क्लास नहीं हो पाई थी, इसलिए मैंने आज रख दिया, और कल आपका वेडनेसडे तबारी है। तो 6.2 के क्वेश्चंस को हम कल कंप्लीट करेंगे आसानी से, क्योंकि थ्योरम में टाइम लगा था। इसके क्वेश्चनों में ऐसे ही आसानी से जल्दी जल्दी होते जाएंगे। लेकिन मैं आपको एक चीज़ ज़रूर सजेशन दूंगा कि आप लोग ना इसको घर में ट्राई करना। और मैं 4 से 5 में क्लास ख़त्म करता हूँ 5 मिनट पहले, और 5 बजे मैं आप लोग बिल्कुल रेडी रहो। 5 बजे मैं तुरंत लिंक भेज देता हूँ, ठीक है ना? हाँ तो इसको कर लो इतना, और आगे को ट्राई करना। और आयुष जो हमने थोड़ा बहुत थ्योरम्स में किया था, अगर तुम्हें प्रॉब्लम आती है ना तो मैं 8 बजे के बाद फ्री हो जाऊंगा, मुझे मैसेज कर देना, मैं तुम्हें थोड़ा बहुत और क्लियर करा दूंगा, क्योंकि इन लोगों को मैंने पिछले क्लास में करा रखा था। ठीक है, 8 बजे तक क्लास है, 8 से 8 बजे के बाद मैं फ्री हो जाऊंगा। 9 बजे के आसपास जब भी रात को गेम कम खेला करो, पढ़ाई पर थोड़ा ध्यान दो। हाँ चलो ठीक है, ओके बाय।
से खत्म होगा।